हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में और हम इसकी कॉस्ट का भी जिक्र करेंगे। अगर आप अपने घर में 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी और इस पर हम क्या क्या लोड रन कर सकते हैं, कितने फैंस, कितनी लाइट्स, कितने एसी हम इसके ऊपर चला सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर में अपना लोड कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके घर की जो है वो लोड रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल आपके घर की लोड रिक्वायरमेंट अगर 3 से 4 पंखे और 3 से 4 लाइट्स हैं ओनली, उसमें फ्रिज नहीं है और उसमें कोई मोटर भी नहीं है, तो फिर ये 3 किलोवाट का सिस्टम नहीं है, ये 1 किलोवाट का सिस्टम है। 1 किलोवाट सिस्टम में आपके 3 से 4 पंखे और 3 से 4 लाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और LED टीवी भी आप इसके साथ लगा सकते हैं और कोई छोटा मोटा लोड लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं 2 किलोवाट सिस्टम की। तो 2 किलोवाट सिस्टम में आप जो हैं वो एसी नहीं चला सकते। 2 किलोवाट सिस्टम में आप मिसाइल मोटर नहीं चला सकते। 2 किलोवाट सिस्टम में आप जो है वो हैवी लोड, बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं लगा सकते। हाँ, एक फ्रिज आप ऐड कर सकते हैं, 4 से 5 पंखे चला सकते हैं, एक फ्रिज चला सकते हैं, एक LED और 4 से 5 बल्ब चला सकते हैं, एनर्जी सेवर्स चला सकते हैं। तो ये आपका है 2 किलोवाट का लोड। अब आप आ जाएँ 3 किलोवाट पे, जिसके बारे में ये पर्टिकुलरली ये वीडियो जिसके बारे में मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो 3 किलोवाट सिस्टम पे अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आप क्या क्या लोड रन कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। तो अब एक स्टेप आगे चलते हैं। 2 किलोवाट तक हम एक फ्रिज हमने ऐड किया था। अब इसमें हमारे फ्रिज के साथ साथ लाइट्स, फैंस और फ्रिज के साथ साथ हम इसमें एक टन का AC या 1.5 टन का AC भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। समटाइम्स आप 550 वाट्स के 6 पैनल्स अटैच करते हैं, अगर आप इन्वर्टर ऐसा यूज़ करें जिसके PV 3000 तक हों। अगर PV 3000 या 3200 तक हैं तो आप 6 पैनल्स का नॉर्मली सिस्टम बनाते हैं, 550 वाट्स के 6 पैनल यूज़ करते हैं। तो उसके साथ आप 1 टन का AC चला सकते हैं, एक फ्रिज चला सकते हैं, 4 से 5 पंखे और 4 से 5 लाइट्स चला सकते हैं ईजीली, और एक LED टीवी भी चला सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर PV 3200 सपोर्टेड है तो आप 3200 से ज़्यादा पैनल्स के साथ नहीं लगा सकते। 3200 वाट से ज़्यादा आप अपने वाट्स के साथ 3200 वाट्स को आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप 550 वाट्स के पैनल लगा रहे हैं तो आप 3200 को 550 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 450 वाट्स के पैनल लगा रहे हैं तो आप 3200 को 450 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 380 वाट्स के पैनल लगा रहे हैं तो आप 3200 को 380 से डिवाइड करेंगे। तो जोन से पैनल लगा रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उतने पैनल्स आप लगा सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है। और अगर आपका इन्वर्टर, जैसे कि फ्रोनस का एक इन्वर्टर है PV 3200 सपोर्टेड है, वो तकरीबन 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान उसकी प्राइस है। और अगर आप वो लगाते हैं तो उसकी PV 3200 तक सपोर्टेड है, यानी कि आप 550 वाले 6 पैनल लगा सकते हैं। और अगर आप उस थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलें तो उसमें एक इन्वर्टर है प्लेटिनम सीरीज़ का फ्रोनस PV 5000 सपोर्टेड है, वो 5200 सपोर्टेड है। तो अगर आप वो यूज़ करते हैं उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1,80,000 के करीब है आजकल। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मार्च का एंड है ये और अप्रैल का स्टार्ट होने वाला है 2023 की। तो इसमें उसकी प्राइस 1,80,000 के आसपास है। तो अगर आप फ्रोनस PV 5200 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पैनल्स 5200 तक अटैच कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 5000 वाट पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपको 70% आउटपुट मिलती है। लेकिन अगर आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है, इन्वर्टर अगर 3 किलोवाट का है तो वो मैक्सिमम 3 किलोवाट ही का लोड रन कर सकता है। अगर इन्वर्टर 3.5 किलोवाट का है तो वो मैक्सिमम 3.5 किलोवाट का लोड रन कर सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। PV जितने मर्जी सपोर्टेड हो, लेकिन वो जो लोड रनिंग करेगा वो उतनी करेगा जितने किलोवाट का वो बेसिकली इन्वर्टर है। फॉर एग्जांपल आप फ्रोनस का अगर PV प्लेटिनम की बात करें और PV 5200 सपोर्टेड हो तो ये आपको मैक्सिमम 3 किलोवाट पूरा दे सकता है। अगर आप इसके साथ तकरीबन 4500 वाट के पैनल लगा दें या 5000 तक लगा भी दें तो आपको 3 किलोवाट पूरा मिलेगा। तो 3 किलोवाट अगर आपको पूरा मिलता है तो उसमें आप 1.5 टन का AC, फ्रिज, और अगर आप AC ना चलाएं तो आप मिसाइल मोटर भी चला सकते हैं, और फ्रिज और लाइट्स जो हैं वो भी आप चला सकते हैं। अगर अब 2 पोर्शन का घर है और उसमें तकरीबन 4 पंखे एक पोर्शन में हैं, दूसरे पोर्शन में भी 4 पंखे हैं, तो 8 फैंस और 8 to 10 लाइट्स। इसके अलावा मिसाइल मोटर, अगर आप AC नहीं चला रहे, अगर आप AC चला रहे हैं 1 टन का 1.5 टन का AC भी चला सकते हैं इसमें। यानी एक वक्त में एक लोड, हैवी लोड डालेंगे आप। फ्रिज और लाइट्स के अलावा हैवी लोड आपने एक डालना है एक वक्त में। तो ये है 3 किलोवाट का सिस्टम। लेकिन इसमें भी मैं 2 कैटेगरीज इसमें बनाता हूँ। एक है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि PV 3200
जिसमें 6 पैनल लगेंगे, और एक है PV 5200 जिसमें 8 पैनल लगेंगे। जिसमें 6 पैनल लगेंगे उसमें आप 1.5 टन का AC नहीं चलाएंगे, उसमें 1 टन का इन्वर्टर AC चलाएंगे। आप इन्वर्टर की बात हो रही है, स्प्लिटर की बात नहीं हो रही। और अगर आप PV 5200 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 8 पैनल लगाएंगे और 1.5 टन का AC इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये भी इन्वर्टर AC है, 1.5 टन का इन्वर्टर AC विद फ्रिज एंड फैंस एंड लाइट्स और LED TV। ये लोड है जो 3 किलोवाट का है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि हमने AC यूज़ ही नहीं करना, हम सिर्फ लाइट्स और फैन यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपने आपने अगर 6 पैनल्स भी लगाए हैं फॉर एग्जांपल, और आपको मैक्सिमम 70% आउटपुट एफिशिएंसी मिल रही है, तो एवरेज अगर 2000 भी वाट्स आपको मिलते हैं अगर आउटपुट पे, यानी कि जो लोड के लिए, तो 2000 वाट्स में आप क्या चला सकते हैं, तकरीबन 20 फैंस आप चला सकते हैं, या 15 फैंस कर लें, या उसके साथ 500 वाट्स आप लाइट्स के लिए रख लें, तो आप तकरीबन 10 से 15 या 20 लाइट्स भी लगा सकते हैं। अगर एक लाइट, तो डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी लगा रहे हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एवरेज लाइट 20 अगर वाट्स की हो, या चलें 40 वाट्स की लाइट हो, तो आप इस 500 को 40 से डिवाइड कर लें या 50 से डिवाइड कर लें, तो आप तकरीबन 10 लाइट्स हैवी लगा सकते हैं। इन्वर्टर के जो MPPT वोल्टेज रेंज होती है, ऑपरेटिंग MPPT रेंज जो होती है, उसको पहले आपको स्टडी करना पड़ता है। उसकी आपने रेंज देखनी है कितनी है, कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो 140 वोल्ट से स्टार्ट हो रही है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 140 वोल्ट से स्टार्ट हो रही है, तो आपको इतने पैनल सीरीज़ में लगाने चाहिए कि आपकी टोटल वोल्टेज 140 बन जाए, ताकि आपका इन्वर्टर जो है वो ट्रिगर हो जाए। ना करंट रेंज एक्सीड हो और ना ही MPPT वोल्टेज रेंज एक्सीड हो, ना एक्सीड हो और ना मिनिमम से पीछे हो। तो आपको करंट रेंज के भी अंदर रहना पड़ता है और वोल्टेज रेंज के भी अंदर रहना पड़ता है। तो ये है इन्वर्टर को इस्तेमाल करने का मतलब तरीका, पहले के इन्वर्टर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन 3 किलोवाट के सिस्टम की चूँकि बात करें, तो मैं प्राइसेस की भी बात करना चाहता हूँ कि अगर आप 6 पैनल्स के साथ 3 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लगाते हैं अपने घर में, तो आप इससे क्या क्या लोड रन कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको तफसील से बताया। अब प्राइस की बात करते हैं, तो 6,80,000 इसका एक्सपेंस है, एवरेज कॉस्ट है। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च का एंड है और अप्रैल का स्टार्ट होने वाला है 2023 की, कि इस दौरानिए में अभी आजकल जो रेट है 6,80,000 एक्सपेंस है। अगर आप 1 टन का इन्वर्टर AC चलाना चाहें और अपने घर में, या फिर उसके बजाय एक मिसाइल मोटर चलाना चाहें, 15-20 पंखे चलाना चाहें, या 15-20 उसके साथ 15-20 लाइट्स चलाना चाहें, तो 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए इनफ है। और अगर आप 1 टन के इन्वर्टर से ज़्यादा आपका लोडेड 1.5 टन का है, तो फिर आपको तकरीबन 8 पैनल्स इंस्टॉल करने चाहिए 550 वाट्स के। अगर आप 550 वाट्स के 8 पैनल इंस्टॉल करते हैं, तो आप 1.5 टन का AC और उसके साथ फ्रिज और पंखे और लाइट सारे चला सकते हैं। और अगर आप 6 पैनल लगाते हैं, तो आप 1 टन का AC, फ्रिज, पंखे और लाइट चला सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि 2 पैनल्स एक्स्ट्रा लगाने से आपको 1000 वाट्स का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास बजट जो है वो लिमिटेड है, तो आप 6 पैनल्स के साथ भी इसको कर सकते हैं। 550 वाट्स के 6 पैनल लगाएं। और बात करें 8 पैनल्स के साथ, अगर आपको काम करते हैं, यानी 1.5 टन का AC आप चलाना चाहते हैं पंखे, लाइटें और LED के साथ, तो फिर इसकी कॉस्ट जो है वो 7,91,000 रुपये बनती है। 7,91,000। जैसा कि मैंने बताया कि मार्च का एंड है और अप्रैल का स्टार्ट है, 2023 की बात कर रहा हूँ। प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हर 10-15 दिन की बाद प्राइसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन एवरेज कॉस्ट इसकी जो आजकल की है वो तकरीबन 7,91,000 रुपये है, अगर आप 8 पैनल अटैच करते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम में। और अगर आप 6 पैनल के साथ 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट 6,80,000 है। तो अगर आप इंस्टॉलेशन सर्विसेज हमसे हासिल करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो है स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड हो, इन्वर्टर आपको रिक्वायर्ड हो, या कोई भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एसेसरी आपको रिक्वायर्ड हो, आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको हर चीज़ जो है वो डोर स्टेप पे भी मिल सकती है। और अगर आप रावलपिंडी में रहते हैं, तो रावलपिंडी में आपको सोलर का सारा सामान आपको जो है वो मुहैया किया जा सकता है। आप दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें और आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और हमसे प्राइसेस के बारे में मालूमात ले लें। हम आपको सारी की सारी मालूमात उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि 3 किलोवाट सिस्टम के बारे में आपको इस वीडियो में काफ़ी मालूमात मिली होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं सोलर सिस्टम के मुतल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ताकि आप ताकि सब लोगों तक जो है वो सोलर सिस्टम की नॉलेज जो है वो पहुँचे
और आप लोग समझ सकें सोलर सिस्टम को कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5, 10 इसमें क्या फ़र्क है, कितना लोड चला सकते हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, कौन से पैनल लगा सकते हैं, कितने लगा सकते हैं, ये सारी मालूमात आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सोलर से मुतल्लिक अगर आप कोई और वीडियो बनाऊं और आपके जहन में कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।